K4 का मंसूबा हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए, और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें। मोदी को ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंदूक का दिफा करना जानते हैं। आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड से रब्ता किया लेकिन हमें शहबाज स्लो मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आपके नाल 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि K4 मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। इस मंसूबे से कराची के पानी का देरीना मसला हल होगा। कराची की अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कहा मोदी सुन ले, सिंधु का दिफा करना जानते हैं, सिंतास मुआहदे को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने आबी मुआहदा ना माना तो 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाक से गिले शिकवे। कहा वफाक जिस तरह K4 पर काम कर रहा है इस पर खुश नहीं। 1100 अरब के ऐलान पर कराची को 11 रुपए भी नहीं मिले। कराची के लिए पानी के मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त है। मंसूबे से कराची में पानी का मसला हल होगा। शहर के लिए पानी के दीगर मंसूबों पर भी काम जारी है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC1 कर दी। पाकिस्तान की आउटलुक मुस्बत से तब्दील होकर मुस्तहकम हो गई। रिपोर्ट में कहा गया IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी मज़ीद बेहतरी का इम्कान है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 25 जुलाई 2025 को 14.3 अरब डॉलर हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। मुआशी टीम की पजीराई। कहा हुकूमती टीम इस रेटिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशां है। क्रेडिट रेटिंग का बेहतर होना मुआशी पॉलिसियों के दुरुस्त समत में होने का मज़हर है। आमी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है। मुल्क में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी हैं। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज़ हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट में और हुकूमत में एक फिस्कल डिसिप्लिन आएगा, और जब फिस्कल डिसिप्लिन आएगा हमारी बोरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। तो जाहिर बात है जो बैंक हैं और बाकी जो माशी इदारे हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। कहा बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। मुल्की कर्जों में इजाफे का भी एतराफ़। बोले टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। जैसे जैसे कर्जों की अदायगी होगी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्के है। कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम है। सरकारी इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। अमरीका के साथ तजारती मुआहदे से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। यह भी कहा पाकिस्तान को अगले इक़्तिसादी जायजे की तकमील से $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान है। IMF का वफ़द अगले माह पाकिस्तान आएगा। अगले इक़्तिसादी जायजे के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। कौमी असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। मशकूक शख्स को 3 माह की बजाय 6 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा। ये कानून सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों पर लागू होगा। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। सैयद नवीद कमर की तरमीम बिल का हिस्सा बना ली गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से बिल की मुखालफत। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कानून साजी दबाव के तहत की जा रही है। बिल में हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दिया जा रहा है। बताएं दहशतगर्दी खत्म कब हुई? मौलाना काबुल में अपनी तरमीम शामिल न होने पर सरापा एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से हालात बदल चुके। सैयद नवीद कमर ने कहा कि 2 सूबों में आग लगी है, आज इस कानून की ज़रूरत है। कौमी असम्बली ने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी भी दे दी। हमने 2 टोक कह दिया कि अगर हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया उसको हम वॉर तस्वर करेंगे। इंडिया खुद गया था इंटरनेशनल फोरम पे
और बाद में उसमें जब भागने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी अब भागें या ना भागें, अब हमने इस मामले को अब ले लिया है, उसका फैसला करेंगे। इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके तहत ना ये ट्रीटी तब्दील हो सकती है, ना इसको ख़त्म किया जा सकता है। 24 करोड़ आवाम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हमारा एक कतरा जो है, जो हमारा हक है, वो कहीं और जाए। मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों से तस्फिया नहीं होता, कानून अपना रास्ता बनाता है। सानिया 9 मई मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत थी, अदालती फैसलों का एहतराम करना पड़ेगा। भारत की जानिब से सिंध माहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पानी रोका गया तो इसको जंग तसव्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम, कहा हम एक कतरे की कमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मार्का हक समेत पाकिस्तान को बेशुमार कामयाबियां मिली, अमेरिका को BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ सबूत दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अफवाहों पर यकीन ना करें। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलियूफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे की मुबारकबाद। आज़रबाईजान के साथ बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अज़म का इरादा। अस्करी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज़रबाईजान के आला तरीन पेट्रियोटिक वॉर मेडल से भी नवाजा गया। आज़रबाईजानी वफ़द ने मार्का हक में फ़तेह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश किया। यौम आज़ादी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, पाकिस्तान और अमेरिका का आज़म। कलदम BLA TTP दाइश बच नहीं सकते। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मुनज़्ज़म रवाबित नागुज़ीर करार। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने का अयादा। अमरीकी महकमे खारिजा की एक बार फिर पाक भारत जंग में सदर ट्रंप की सालिसी की तस्दीक। तर्जुमान टेमी ब्रूस के मुताबिक सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाने की भरपूर कोशिश की ताकि पाक भारत तनाज़ात का पायदार हल निकाल सकें। सदर ट्रंप सबसे बातचीत करना चाहते हैं, वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके फ़रीक़ैन को साथ लाना चाहते हैं। अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात अब भी मुस्तहकम हैं, जो मुस्बत अलामत है। हुकूमत ने वादा किया था यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं किए जाएंगे। इदारे की बंदिश से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसले पर नजरसानी की जाए। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। हुकूमत से वजाहत मांग ली। वफाकी वज़ीर आला तनवीर बोले यूटिलिटी स्टोर्स से फ़ायदा उठाने वाले गुरबा को डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे। चीन का टेक्सटाइल ग्रुप पंजाब में $150 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। बैंक ऑफ पंजाब और चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान MOU पर दस्तखत। पंजाब में 100 एकड़ पर जदीद रेन स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में काउंसिल जनरल याओ शीरी और चेयरमैन चैलेंज ग्रुप वीगो होंग की मुलाकात। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। कहा हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग के लिए भरपूर साथ देगी। PTI में क़यादत और अरकान के दरमियान तकसीम वाज़े। पार्लिमानी पार्टी इजलास में MNAs के क़यादत पर कॉम्प्रोमाइज़्ड होने के इल्ज़ामात। इकबाल आफरीदी और साजिद महमद में लड़ाई, अरकान ने बीच बचाव कराया। मुतअद्दिद अरकान की कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट की मुखालिफत। कहा स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि आए बैठ कर बात करते हैं तो फिर क्यों नहीं बैठते। 5 अगस्त को जब अपने अपने हलकों में एहतजाज का फैसला हुआ तो अदियाला जाने का किसने कहा? हमें कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है? अरकान ने ताबड़तोड़ सवालात पर कई रहनुमा पार्लिमानी पार्टी इजलास छोड़कर चले गए। सिंध हुकूमत की मार्का हक और जश्न आज़ादी तकरीबात अरूज पर पहुंच गई। कराची स्टेशन पर रंगारंग तकरीब में थर डेजर्ट ट्रेन का इफ्तिताह। ट्रेन हैदराबाद पहुंच गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने केक काटकर थर डेजर्ट ट्रेन को रवाना किया। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।
भारत शिकस्त के सदमे से आज तक नहीं निकल पाया। पाकिस्तान अमन चाहता है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को दुनिया भर में बेनकाब किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में साइकिल रेस का भी इनकाद, 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। वज़ारत क़ायद पर रैली के अख्ताम पर परचम कुशाई की गई। कराची में स्पेशल बच्चे भी जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खसूसी बच्चों के फेस्टिवल में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खसूसी बच्चों और असातिज़ा के साथ तस्वीर बनवाई, स्टॉल्स का भी मुआयना किया। सखर में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। IBA पब्लिक स्कूल में 3080 तलबा ने इंसानी कौमी परचम बना डाला। गुजरांवाला में तलबा ने 1 किलोमीटर लंबा सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया। इस्लामाबाद की शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक्स और फौजी साजो सामान अवाम के लिए पेश किए जाएंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक की तारीखी फतह की ग्रैंड तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक होंगे। मरकजी तकरीब में खसूसी मिली और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी तकरीब का हिस्सा। वज़ीर आज़म मार्का हक मोनूमेंट की रनुमाई करेंगे। आज़ादी की ग्रैंड तकरीबात में दोस्त ममालिक तुर्की और अज़रबैजान के फ़ौजी दस्ते भी हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक की स्पेशल बैंड परफॉर्मेंस भी शुरका का लहू गरमाएगी। आज से मानसून का 7वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सतलुज से मुल्हिका आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मुमकिन सैलाबी खतरे से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम जारी। तोनसा में दरियाए सिंध के कटाव से बस्ती, दरिया बुर्द, पसरूर के इलाके सोकनवंड में सैलाब, 50 फुट सड़क बहा ले गया। 15 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें भी तबाह। मरी में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट जारी। कलगाम ऑपरेशन में भारतीय अफवाज नाकामी का शिकार। 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कलगाम में काबिज भारतीय अफवाज और मुज़ाहिमतकारों के दरमियान तवील लड़ाई बनती जा रही है। 12 रोज़ में 9 भारतीय फौजी हलाक, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 शदीद जख्मी हुए, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। भारतीय फौज को पिस्पा इख्तियार करना पड़ी।